मुसीबत दी गई वो मान लिया कि ए है बी सी और जे है सी। अब मैंने माना कि अगर ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं तो अगर इनके द्वारा हम कोण केंद्र पर निकालें तो क्या होगा। ये मान लीजिए बिंदु कितना है वो है, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। तो हमेशा आपको ये देखना है कि अगर इनकी जीवाएं बराबर हैं तो इनके द्वारा बना हुआ जो कोण है वो आपस में कैसा होता है, बराबर। क्यों होता है बराबर, क्योंकि कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण ही, ठीक है। दूसरी तरफ से आप ये भी बता सकते हो, कैसे, इस रूप में भी आप सिद्ध कर सकते हो कि ए बी जोन है वो कितने के बराबर है, सी डी। क्या है, सी डी। अगर हमने ए बी बराबर सी डी कर दिया तो इसका मतलब है हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होती है। ये एक परिमेय होती है, ठीक है। तो ये जो परिमेय मैं आपको बता रहा हूं, ये परिमेय क्या है कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करती, ठीक है। आपकी परिमेय क्या है कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। आंतरिक का मतलब होता है बनाती हैं, ठीक है। तो अगर इसको हमें सिद्ध करना है तो हम प्रूफ इस तरीके से हल कर सकते हैं। जी मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ। आपको प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। आपको मैंने ये बताया कि जो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उनकी जो सम्मुख कोण है वो भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होती हैं। तो जैसे ये ए बी है तो ए बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है, जीवा बन रहा है। इस कोण का नाम मैंने लिख दिया ए, या आप ऐसा लिख सकते हो ए बी है, ए बी के सामने कौन सा कोण हो गया, ए ओ और बी। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए ओ बी बराबर का निशान। सी डी के सामने कौन सा कोण हो गया, सी ओ और डी। यहाँ पे आप लिखोगे सी ओ डी। ये ही आपको प्रूव करना था। ये पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, ठीक है। दूसरी तरीके से आप ऐसा प्रूव कर सकते थे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है ए ओ बी और दूसरा त्रिभुज कौन है, सी ओ बी। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी में। तो इस त्रिभुज को देखना है पहले, फिर इस त्रिभुज को देखना है। तो इस त्रिभुज में जरा देखिए कि ओ ए जो है वो ओ डी के बराबर है। ओ ए जो है वो कितने के बराबर है, ओ डी के। क्यों है, ए की ही वृत्त की क्या है जी, त्रिज्या है। मैंने क्योंकि आपको बताया कि वृत्त के केंद्र से परिधि का कोई भी बिंदु टच हो जाए तो वो वृत्त की क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी दूरी कितनी है, 8। तो इसलिए क्या है कि ओ ए बराबर ओ डी। इसी प्रकार से आप ये सिद्ध कर सकते हो कि जो ओ बी है, ओ बी जो है वो कितने के बराबर है, ओ सी के बराबर, ठीक है। इसमें भी यही कारण लिखोगे, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। दूसरी बात आप ये लिखोगे कि आपको प्रश्न में ये दिया गया कि इस त्रिभुज में आपका जो ए बी है वो कितने के बराबर है, सी डी के बराबर। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ए बी बराबर सी डी। एक प्रश्न में दिया है। अब आपको मैंने बताया कि दो त्रिभुजों में अगर तीन तीन चीजें बराबर हो जाती हैं तो ऐसे दोनों त्रिभुज
एक दूसरे की सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम, और ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, सी ओ, ये कोण बन गया है, इस सर्वांग सम का चिन्ह है, और ये है त्रिभुज सी ओ। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, सर्वांग सम। जब सर्वांग सम हो जाते हैं तो हमने आपको बताया कि शेष चीजें भी सभी बराबर हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे अतः इसका जो कोण है ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ बी, और यही आपको प्रूव करना था। तो आप दूसरी भाषा में आप इसका विलोम करना चाहते हो तो विलोम में ये है कि यदि केंद्र पर बने कोण आपस में समान हैं तो उनकी जो जीवाएं होंगी वे भी आपस में कैसे होंगी, समान होंगी। क्लियर। तो आपने ये देखा इस प्रमेय में, ये प्रमेय है आपकी, कौन सी प्रमेय है कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। इसका दूसरा विलोम ये है कि वृत्त के केंद्र पर कोण यदि समान है तो उनकी जो जीवाएं हैं वे भी आपस में कैसे होंगी, समान होंगी। ठीक है। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको सपोज दैट मैंने एक प्रश्न लिया, मैंने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र है, एक दो जीवाएं हैं, एक जीवा ए दी गई है और एक जीवा मान लिया कि ए दी गई है और एक जीवा मान लिया कि ए दी गई है, और आपसे ये कहा गया ये जो तीनों जीवाएं हैं वे आपस में कैसी हैं, बराबर। इसका नाम मैंने ए रखा, बी, ये सी है, ये बी है, ये ई है और ये एफ है। अगर आपसे कहा जाए कि ये तीनों जो जीवाएं हैं ये आपस में कैसी हैं, बराबर, यानी आपको प्रश्न में ये दिया कि ए बी जोन है वो सी डी के बराबर है और सी डी जोन है वो ई एफ या एफ ई कुछ भी लिख सकते हो, ई एफ के बराबर। ये प्रश्न में आपको दिया गया है। अगर आपको ये कहा जाए कि अगर इनको केंद्र से मिला दिया जाए तीनों जीवाओं की सिरों को, ये थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया है, इसको ऐसा मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। ठीक है। अगर बेटा प्रश्न आपका ऐसा आ जाए कि अगर ये जो कोण है वो मान लिया कि 70 अंश का है, कितने अंश का है, 70 अंश का, आपको कहा गया कि ए ओ बी जो दिया गया है वो 70 अंश का है, तो आपको मान निकालना है कोण सी ओ डी, इसका मान निकालना है, और कोण ई ओ एफ, इसका भी आपको मान निकालना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, आपको मैंने इस प्रमेय में मैंने ये सिखाया कि अगर बेटे इनकी जो जीवाएं हैं आपस में बराबर हैं तो इनके द्वारा वृत्त पे बना भी कोण कैसे होंगे, बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ए बी है वो कितने के बराबर, सी डी के, और कितने के बराबर है, ई एफ के। तो आप क्या जानते हो, आप लिखोगे हम जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर क्या बनाती हैं, समान कोण आंतरित करती, आंतरित का मतलब बनाती, आंतरित करती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी के सामने कौन सा कोण है, ए ओ बी, यहाँ पे कोण लिख देंगे ए ओ बी। अब सी डी भुजा के सामने कौन सा कोण है, सी ओ डी, यहाँ पे लिखेंगे कोण सी ओ डी। ई एफ के सामने कौन सा है, ई ओ एफ। अब जरा देखिए ए ओ बी कितने अंश का दिया गया है प्रश्न में, 70 अंश का। तो आप समझ गए कि कोण सी ओ डी और कोण ई ओ एफ भी कितने अंश के होंगे, 70 अंश के। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, तो आपको इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए। एक होता है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या है, इसी का दूसरा नाम होता है एक वृत्तीय। एक वृत्तीय, अगर जैसे मान लीजिए कि सपोर्टेड दैट कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लीजिए O है, इस परिधि पर, जन जो वृत्त की परिधि पर है, इस पर मैंने कोई 4 बिंदु लिए अपने मन से, एक जे ए माना, एक मैंने ये बिंदु लिया, इसको मैंने बी माना,
एक बिंदु मैंने ए लिया, इसको मैंने सी माना, और एक बिंदु मान लिया कि ए लिया, इस बिंदु को मैंने डी माना। यदि मैं इन चारों बिंदुओं को आपस में मिला दूं, चारों बिंदुओं को अगर मैं आपस में मिला दूं, तो ऐसा जो चतुर्भुज होगा वो कैसा होगा? चक्रीय चतुर्भुज। तो आप चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा ये लिख सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज कैसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु या इसी का नाम है शीर्ष एक ही वृत्त में स्थित हो, एक ही वृत्त में स्थित हो, एक ही वृत्त में स्थित हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज या एक वृत्तीय कहते एवं इसके चारों बिंदुओं को चक्रीय बिंदु कहते। एक बार समझ लीजिए, चक्रीय चतुर्भुज क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु का मतलब शीर्ष अगर एक ही वृत्त में स्थित हों, तो इनसे बनने वाला जो चतुर्भुज है वो क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। इसको एक वृत्तीय भी कहा जाता है। एक वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो चारों शीर्ष हैं वो एक ही वृत्त में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में और ये भी सीखना है आपको, क्या कि इसके का मतलब चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों का योगफल कितने के बराबर होता है? 180 अंश के। अब जैसे मान लीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण है वो दो युग्म है। एक कौन सा पहला युग्म है? अगर हम ए की बात करें तो ए के सामने कौन सा है? सी। इसका मतलब है कि अगर हम कोण ए और कोण सी दोनों को जोड़ दें तो इनका योगफल कितने के बराबर होता है? 180 अंश के। दूसरी खास बात ए कि अगर हम ए बी में जाए तो बी के सामने कौन सा है? डी। तो अगर हम कोण बी और कोण डी इनको मिला दें तो इनका भी योगफल कितने के बराबर होता है? 180 अंश। तो आपने एक चक्रीय चतुर्भुज के बारे में परिचय सीखा, इसके बारे में सीखा कि कैसे होते हैं। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं मैं आपको बताने जाऊंगा। ठीक, ये प्रश्न आपको इस तरीके का दिया गया, एक ये वृत्त बना हुआ है और ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है। ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये केंद्र ओ है। आपसे कहा गया कि ये जो कोण दिया गया है वो 70 अंश का है, ये जो कोण है वो मान लिया कि 80 अंश का है, ये कोण जो है वो x अंश का है और ये जो कोण है वो y अंश का है। अब आपको बेटा यहाँ पे मान x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक है, और आपसे कहा गया कि ये कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं? तो देखिए हल करने का तरीका, सबसे पहले आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने बराबर होता है? 180 अंश। अब यहाँ पे देखेंगे ए के सामने क्या लिखा हुआ है? सी। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोण ए और प्लस में कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ए का मान कितना दिया गया है? 70 अंश। अब आपको सी का मान निकालना है, तो सी कितना दिया गया है? x। तो ये होगा आपका 180 अंश। तो कोण x जो है वो कितना आया? 180। 70 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो कुल कितना आया? 110 अंश। तो आपका x का मान कितना आया है? 110 अंश। आपको कोण x और कोण y का मान निकालना।
ये आपका पहला होगा। इसी प्रकार से आप कर सकते हो, इसी प्रकार से ये जो बी है वो कितने, कोण बी और कोण बी, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये फल कितने बराबर होगा, 180 अंश के। डी का मान कितना दिया गया है, 80 अंश। ये कोण डी है और डी की जगह मैंने क्या माना है, वाई। अब जी कितना होगा आपका, 180 अंश। तो कोण वाई कितना हो गया आपका, 180। 80 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 अंश। तो आपने देखा